जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एके ट्यूटर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीवी स्कूल संस्कृत में कक्षा 8वीं चैप्टर नंबर जो है यानी कि द्वितीय पाठा हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 2। तो इसका जो शीर्षक है, इसका जो टॉपिक है ये है वासुदेव कुटुंबकम, है ना। तो वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंब यानी परिवार होता है। ठीक है, तो वसुदेव यानी सारी जो धरती ही जो सारी धरती है ना। तो वसुदेव यानी होता है सारी धरती, है ना। यहाँ पे देखो एव लिखा हुआ, एव यानी ही, है ना। तो सारी धरती ही क्या है, परिवार है। चैप्टर समझ में आ गया होगा। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो सारी धरती है वो किस प्रकार से एक परिवार है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे कि ऐसा काकह, ठीक है, यह कौवा है, ऐसा चटका अस्ति, ऐसा यह चटका, यानी देखिए कई बार इसको चटका का मतलब चिड़िया भी बोल देते हैं, और यहाँ पे चटका का मतलब जो होता है गौरैया। ठीक है, गौरैया अस्तियन है, यह क्या है, गौरैया है। एते द्वे मित्रे स्तः, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मित्र हैं, है ना। यानी कि चटका और जो क्या बोलना चाहिए, यानी कि गौरैया और कौवा जो है दोनों क्या है, मित्र हैं। ठीक है, आगे दिया है एकदा इतस्ततः, इतस्ततः यानी कि इधर उधर, यानी घूमते हुए, परिभ्रम्य यानी घूमते हुए। ठीक है, एक बार इधर उधर घूमते हुए, ठीक है, तो वे दोनों या दोनों ने एकस्मिन् वृक्षे निर्मित एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम, है ना। तो घूमते हुए वे दोनों, ठीक है, एक वृक्ष में निर्मित या बने एक सुंदर घर को देखा, है ना। एक सुंदर घर को क्या किया, देखा, वृक्ष में जो बना हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है सुंदरम गृहम दृष्टवा तो अचिंत्यताम, है ना। तो सुंदर घर को दृष्टवा यानी देखकर, वे दोनों अचिंत्यताम यानी होता है सोचा या विचार किया। ठीक है, या सोचकर, है ना, सोचकर, यानी सुंदर घर को देखकर क्या है, सोचकर। तो क्या बोलेंगे, सुंदर घर को देखकर उन दोनों ने क्या किया, तो यानी वे दोनों या उन दोनों ने सोचा। ठीक है, क्या सोचा, बढ़ते हैं आगे। किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, किमर्थम, क्यों नहीं, सॉरी, किमर्थम यानी क्यों, न यानी नहीं, क्यों नहीं, अवयोः हम दोनों, क्यों नहीं हम दोनों भी, अपि यानी भी, एतादृशम गृहम सुंदरम गृहम भवेत, है ना। ठीक है, तो लिखा है कि ऐसा सुंदर घर होना चाहिए। तो वे दोनों क्या चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर हो। ठीक है, यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा घर कैसा होगा, ऐसे ही सुंदर हो, है ना, हम भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे, ऐसा वो विचार कर रहे हैं, ना। तो यहाँ पे बन जाएगा, क्यों नहीं हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर हो या घर होना चाहिए। ठीक है, अब लिखा है कि अतः अधुना अवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः। देखिए आधा सा दिख गया, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अतः, इसलिए, ठीक है, इसलिए अब हम दोनों भी, इसलिए हम दोनों भी क्या, ठीक है, ऐसा सुंदर घर रचिष्यावः यानी कि रचना करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, इसलिए हम दोनों भी ऐसे सुंदर घर बनाएंगे। ठीक है, इति चिंतवा स्वनिवासम अगच्छताम। ठीक है, इति चिंतित, देखिए यहाँ पे क्या, इति चिंतित्वा है ना, यानी कि यहाँ पे होगा ऐसा सोचकर। ठीक है, स्व यानी अपने, निवासम यानी घर में या निवास में, आगच्छताम यानी कि आ गए। ठीक है, यानी ऐसा विचार किए, ऐसा एक दूसरे को वादा किए, समझो कि ऐसा सोचे और अपने अपने घर को आ गए। ठीक है, बन जाएगा इतना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है काकः वृक्षे, काकः वृक्षे मृत्तिकया, मृत्तिकया यानी मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी के सुंदर
सुंदरम गृहम निर्वित्तवान, है ना, यानी कि उसी जो वृक्ष में कौवे ने मिट्टी से क्या सुंदर घर बनाया। चटका तृणय, यानी कि चटका जो है गौरैया जो है वो तिनके से, ठीक है, स्वगृहम निर्वित्वती, यानी अपने घर को क्या करी बनाया, ठीक है। चिड़िया ने घास के तिनके से अपना घर बनाया, इतना बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है एकदा भीषण ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत, ठीक है। एकदा भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत, है ना, एक बार, ठीक है, भयानक, भीषण यानी भयानक, ग्रीष्म काले सर्वत्र यानी कि गर्मी के समय में, सर्वत्र यानी सभी जगह, शुष्कम अभवत यानी कि क्या था, यानी कि सूखा पड़ा था, या बोल सकते हैं सूखा पड़ गया था, है ना। सर्वे दुखी ना आसन, सभी दुखी थे, बन जाएगा। अब दुख तो होंगे ना, ठीक है। चटकयाह गृहम अपि नष्टम अभवत, यानी गौरैया का जो घर है, यानी ये देख लीजिए गौरैया का जो घर है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, है ना। तो चिड़िया का या गौरैया का घर भी नष्ट हो गया, ठीक है। आगे है सा खिन्ना आसी, देखो सा यानी वह, खिन्ना यानी होता है दुख, यानी कि दुखी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, यहाँ पे वह सा यानी वह, दुखी, आसित यानी थी, वह दुखी थी, बन जाएगा। वह दुखी थी। सा चिंतयति, सा चिंतयति, वह सोची, है ना, स्त्रीलिंग में है। वह सोचती है या वह सोची, किम करो मैं, क्या करूं, है ना। अब घर टूट गया है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको भी रहना है, तो वो सोचने लगी कि क्या करूं। परंतु काकस्य गृहम नष्टम न नष्टम, है ना, परंतु लेकिन कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ था। तत् तु मृत्तिकाया आसीत, ठीक है, समझ गए होंगे। वह तो मिट्टी का था, यानी कि वह क्या था, उसका जो घर है वो मिट्टी का था। चटका चिंतित्वा काकस्य गृहम गच्छति, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि चिड़िया सोचकर कौवे के घर जाती है ना, गच्छत यानी कि जाती है। तो चिड़िया या फिर गौरैया सोचकर कौवे के घर जाती है। चटका काकम कथयति, चटका काकम कथयति भ्रातः, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, गौरैया कौवे को बोली या कहती है, ठीक है, भ्रातः, भ्रातः ने भाई, तो हे भाई, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत्, सर्वत्र उष्ण अस्ति मह्यं स्वगृहे शरणं यच्छ, यानी वो बोलती है कि इस, ठीक है, इस भयंकर गर्मी के समय में मेरा घर क्या हो गया, नष्टम अभवत् यानी कि नष्ट हो गया है। सर्वत्र सभी जगह उष्ण अस्ति, गर्मी है। मह्यम स्वगृह यानी मुझे अपने घर में क्या करो, ठीक है, गृह शरणम, शरण या जगह, ठीक, या क्षण की दे दो। वो बोलने लगी कि मुझे क्या कर दो, आप अपने घर में थोड़ा मतलब मदद मांगने गई है वो, अपने घर में शरण दे दो बोल के वो ऐसा बोलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या है, काकः अभिमानी आसित, है ना। कौवा अभिमानी यानी कि अहंकारी, घमंडी, है ना। कौवा क्या था, घमंडी था। स अकथयत गच्छ गच्छ, वह बोला, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, अत्र स्थानम न अस्ति, यहाँ स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, है ना। वो आगे क्या कहता है, कहीं दूसरी जगह, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गच्छ न की जाओ, कहीं दूसरी जगह जाओ। तो गृहम नष्टम अहम किम करवाणी, ठीक है, तुम्हारा घर नष्ट हो गया है, ठीक है। अहम किम करवाणी, मैं क्या करूं, यानी कि तुम्हारा घर नष्ट हुआ है, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, ठीक। तत्व खिन्ना चटका गच्छति, खिन्ना का मतलब मैं बताया था, खिन्ना यानी कि दुखी, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है,
तत्सुत्व वह सुनकर गौरैया क्या हो गई, दुखी होकर गच्छत यानी कि चली गई। ठीक है, या बोल सकते उसे सुनकर दुखी चिड़िया या दुखी गौरैया चली जाती है। इतना आगे हो गया आएगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीष्म काले गच्छति, यहाँ पे है गच्छति काले ग्रीष्म काला समाप्तः। ठीक है, समय बीतने, गच्छति काले, काल यानी समय है ना, तो गच्छति जाने पर, तो यह समय बीतने पर है ना, तो यहाँ पे दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, समय बीतने पर ग्रीष्म काल क्या हो गया, समाप्त हो गया है ना, या समय बीतने पर गर्मी का समय समाप्त हो गया या बीत गया, ऐसा बोल सकते हैं। वर्षा ऋतु च आगच्छत। ठीक है, आप लोगों को पता है ना गर्मी के बाद क्या आता है, यहाँ पर भारत देश में वर्षा ऋतु आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा ऋतु आ गई, सर्वत्र हरितिमा आशीष, सभी जगह हरियाली थी, चटका नवीनम गृहम अरचयत। ठीक है, गौरैया, नवीन यानी नया, याद रखिएगा, नवीन यानी क्या होता है, नया। ठीक है, चिड़िया ने नया घर, अरचयत यानी कि बनाया। ठीक है, चिड़िया ने नया घर बनाया। आगे है तदेव सहसा अतिवृष्टि अभवत। ठीक है, तदेव तभी, अचानक, सहसा यानी क्या होता है, साहस नहीं पढ़ रहा हूँ है ना, सहसा, सहसा यानी अचानक, अतिवृष्टि अभवत यानी कि बहुत बारिश हो गई, काका से गृहम नष्टम अभवत, कौवे का घर नष्ट हो गया, खिन्ना काका शरणार्थम चटकया समीपम आगच्छत, खिन्ना यानी दुखी का कौवा, शरणार्थम यानी कि शरण पाने के लिए, चटका के घर या क्या बोलें, गौरैया के घर या चिड़िया के घर के पास, समीपम यानी पास है ना, घर नहीं है यहाँ पे, गृहम नहीं है ना, तो इसके गौरैया के पास, अगच्छत यानी गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, दुखी कौवा शरण पाने के लिए चिड़िया के घर, या घर ही आ रहा है क्योंकि खैर घर की बात चल रही है, तो यहाँ पे है दुखी कौवा शरण पाने के लिए चिड़िया के पास गया। ठीक है, अब उसको याद आया कि एक जन और उसके मतलब पुराने कोई मित्र हैं बोल के, आगे देखते हैं। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, गौरैया तस्य। ठीक है, तस्य यानी उसका, तो गौरैया या चिड़िया उसका, सहर्षम यानी कि खुशी के साथ, स्वागतम करोति स्वागत करती है, सर्वम च, देखिए यहाँ पे सर्वम सभी, च यानी और सभी। ठीक है, या सब कुछ। ठीक है, अवगम्य यानी कि जानकर, अवगम्य यानी कि जानकर, कथयति कहती है, यानी कि स्वागत करने के बाद सब कुछ जानकर कहती है, भ्रातः भाई, चिंता माँ कुरु, माँ यानी मत है ना, तो चिंता मत करो, अहम सर्वम अवगच्छामि। ठीक है, मैं सब कुछ जानती हूँ, अहम तो प्रतीक्षायाम आसम होगा है ना। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। ठीक है, प्रतीक्षायाम यानी कि प्रतीक्षा यानी इंतजार में थी, अंतः। ठीक है, अंतः यानी अंदर, आगच्छतु यानी कि आओ, अंदर आओ। ठीक है, यानी कि वो गौरैया क्या करती है, उसको बड़े सम्मान से आदरपूर्वक उसको अपने घोंसले में अंदर आने के लिए कहती है। ठीक है, आगे है काका लज्जिता भवती। ठीक है, उसको अब शर्म आने लगी क्योंकि जब चिड़िया पे क्या हुआ था, परिस्थिति उसकी ख़राब थी, तब वो उसको भगा दिया था। ठीक है, तो इसीलिए उसको लज्जा आ रही है। काका लज्जिता भवती, कौवा लज्जित हो जाता है। ठीक है, चटका पुनः कथयति। ठीक है, चिड़िया या फिर गौरैया फिर से कहती है, भ्राता चिंताम, है ना, त्यजतु, चिंता को त्यजतु, त्यजेत यानी होता है त्यागना है ना, भाई चिंता को क्या करो, छोड़ दो, त्याग दो, आनंदे भोजनम करो, तो आनंद पूर्वक क्या करो, भोजन करो। ठीक है, आनंद पूर्वक या खुशी से भोजन करो,
ठीक है। आगे कहता है कि वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र, ठीक है, स्थास्यावः। ठीक, तो बोला है कि पर्यंतम यानी तक, है ना, तो वर्षा तक, अवाम हम दोनों, मिलकर अत्र यहाँ, स्थास्यावः यानी कि रहेंगे। मतलब जब तक बारिश ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो कहाँ रहेंगे, उसी घोंसले में रहेंगे। स्वागतम तव, तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करो तू, भोजन करो, है ना, मतलब उसे भोजन करने के लिए कहती है क्योंकि बहुत वो परेशान था। आगे बढ़ेंगे। लज्जितः काकः भोजनम करोति, लज्जित जो कौवा है वो भोजन करता है। सह चिंतयति, ठीक है, वह सोचता है, चिंता करता है, सोचता है। अहम तो स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी था, स्वार्थी सेल्फिश। परम ऐसा उदार हृदय अस्ति, परम, परम यानी कई होते हैं ना, परम यानी परंतु यानी लेकिन, परम यानी श्रेष्ठ, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है परंतु ऐसा उदार हृदयासित, ठीक है, क्या बोला गया है, यानी कि परंतु यह उदार हृदय वाली है। उदार हृदय समझते हैं, जो सरल रहता है, यानी कि सबके लिए समान स्वभाव रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं तो स्वार्थी था परंतु, ठीक है, यह क्या है, उदार हृदय वाली है। आगे है वर्षा कालात, है ना, वर्षा कालात अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति, है ना। यानी यहाँ पे होगा वर्षा के या वर्षा के समय के बाद या वर्षा समय के बाद कौवा फिर से नवीन गृह से यानी नया घर बनाया, ठीक है, या निर्माण करता है, ठीक है। चटका अपि साहास्यम करोति, ठीक है, साहाय्यम है जी, सॉरी, साहस्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, साहाय्यम यानी कि सहायता, ठीक है, करोति यानी कि करती है ना। चटका भी या गौरैया भी सहायता करती है। उभव, उभव यानी होता है दोनों। मिलित्वा सुखेन वसतः, मिलकर दोनों क्या है, सुखपूर्वक रहते हैं। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, है ना। यानी क्या बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि उदार चरित्र वालों का तो पूरी धरती ही परिवार है। जो सरल होते हैं वो, उनके लिए पूरा जो ये संसार है वो क्या है, एक परिवार है ना। क्योंकि उनके फ्रेंड और उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले बहुत रहते हैं, है ना जी। तो ये हो गया इसका अनुवाद, ठीक है। अब देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास देखेंगे, ठीक है। उसके लिए एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।